अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी सुबह का टाइम है और जी जो रोज़ का काम है नाश्ता बनाना, और मैं अपने नाश्ता बनाने लगी हूँ। आज दिल कर रहा था मेरा परांठा खाने को, वो भी साथ हाफ फ्राई अंडा। तो कई दिन से दिल कर रहा था, तो मैं ऐसे इग्नोर कर रही थी, रहने दो। तो फिर आज मैंने कहा चलो जी आज परांठा और अंडा खाती हूँ, ना कोई सालन तो ना कोई चाय, सिर्फ परांठा अंडा और साथ में थोड़ा सा दूध ले लिया था। तो ये जो मैं परांठा बना रही हूँ, और मैंने इसको ये मैंने चौरस परांठा बनाया है, उसको अच्छी तरह बेल रही हूँ। मुझे मेरी बहन बता रही थी कि अच्छी तरह से बेलो, तो मुझे अच्छी तरह बेलती नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे से इतनी अच्छी रोटी नहीं बनती। तो फिर ये परांठा बना रही हूँ मैं। अब ये ना थोड़ा सा ही ऑयल लगा रही हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं लगा रही है, थोड़ा थोड़ा करके ना। ऐसे ज़्यादा ऑयल जो परांठा होना फिर ऐसे दिल नहीं करता खाने को, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा परांठा, थोड़ा सा ऑयल, और फिर मैंने परांठा बनाया, और साथ ही देखें हाफ फ्राई अंडा, साथ में काली मिर्चें डाल रही थी और साथ नमक। तो इस तरह ये मैंने परांठा बनाया, और बहुत ही मज़ेदार का परांठा बना था। और कभी कभी ये बड़ा दिल करता है इस तरह ना अंडा परांठा खाने को। तो जी मैंने नाश्ता कर लिया हुआ था, बच्चे सो रहे हैं, अपने नहा के इनको सुला दिया हुआ था। सफाइयाँ वगैरह भी मैंने कर ली थी। तो नाश्ता करने के बाद फ़ौरन मैंने सफाइयाँ वगैरह कर ली, बाद में फिर मैंने वीडियो बनाई। तो आज मैंने जाना है अपनी फ्रेंड के घर, तो बाज़ार से मैं कुछ चीज़ें लेने जा रही थी उसके लिए, क्योंकि फ्रेंड का घर पास ही है और जो चीज़ें लानी थी वो दूर है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो पहले ना मैं चीज़ें ले आती, तो फिर बाद में ना जाएंगे। तो ये जद्दा वालों से मुझे थोड़ा सा काम था, तो फ्रेम लेना था जो अपनी फ्रेंड के लिए मैंने गिफ्ट बनाया था। तो फिर मैं इधर आई हूँ फ्रेम लेने के लिए, तो पिक्चर्स का फ्रेम बनाना था। तो वो साथ में मुज़ाफ़ा लेके आई हुई थी। तो ये मैं थक गई थी, इसको उठा के तो इसको मैंने बैठा दिया हुआ। और अब मैं जा रही हूँ वन स्टॉप पे। जो जो लोग जलालपुर में रहते हैं उनको तो पता होगा वन स्टॉप का, क्योंकि ये बहुत अच्छी बेकरी है इधर। वैसे खाना खाने के लिए भी अगर कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खाना है तो वो भी फैमिली रेस्टोरेंट भी है, और ये साथ ना बेकरी है। तो बड़े ही प्यारे इनके पास केक हैं और पेस्ट्रीज़ हैं, डोनट्स हैं, हर एक चीज़ इस ना वन स्टॉप में है। तो जी मैंने कहा चलो क्या केक तो सब लेके जाते हैं, तो मैं इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट करती हूँ। तो फिर मैंने इस तरह ना केक वगैरह ले लिया, और साथ थोड़ी पेस्ट्री ले ली, ये ब्राउनीज़ ले ली, और साथ डोनट ले लिया था मैंने। तो ये फिर मैंने पैक करवाया, और बच्चों के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें ली खाने के लिए, सलांटी वगैरह जो खाते हैं, तो साथ चॉकलेट वगैरह ली। तो वो फिर मैंने ये जी इधर फिर मैं काउंटर पे खड़ी थी, जमा करवा रहे थे ये। तो फिर इसके अब भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, तो फिर मैं इधर मुझे काफ़ी टाइम हो गया खड़े हुए। अब मैंने भाई को कहा कि ये पकड़ लो, तो मैं भी आती हूँ। तो फिर रास्ते में फिर मैंने सोच रही थी क्या लूँ, जूसों का कार्टन लूँ या बॉटल्स लूँ। तो मैंने कहा चलो जूस वगैरह ले लेती हूँ साथ। तो फिर जब मैंने साथ जूस वगैरह ले ली और ये मैं रेडी हो गई हुई थी फिर दोस्त के घर जाने के लिए। तो मुझे बताया कि कंप्यूटर में कैसी लग रही हूँ। तो ये 60 गिफ्ट जो लिए थे वो हैं। तो साथ मेरी बहन ने जाना था, फ़िलहाल तो मैं ही जा रही थी, क्योंकि बाइक पे तो एक ही बंदा जा सकता है। तो फिर पहले मैंने कहा पहले मैं जाती हूँ, फिर तुम दूसरे चक्कर में आ जाना। तो फिर जी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर। स्टॉप होगी, फिर मैं और फिर भाई चला गया था दूसरी बैंक पे जाने, और मैं इधर खड़ी होकर अंदर जाने लगी। हम देखे थे क्या कोई नहीं, मैं चली आएंगे। फिर सैश भी आ गई थी, उन्होंने हमारे आगे ये चीज़ें वगैरह चाय वगैरह रखी। तो साथ उनकी मेरी दोस्त की मामा बैठी हुई थी, बातें शातें कर रहे थे हम। कैसा पसंद है? इधर वो भी लिखती ना 10। इसने गाइस इतना मीठा डाल दिया चाय में, क्या बोलूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा, कोई बात नहीं, टाँग की खैर है। और इधर फिर बहन बातें कर रही थी, पता नहीं क्या उन्हें ससुराल वालों की बधुइयाँ कर रही थी है।
कुछ अच्छी बातें सुना रही थी और कुछ बुरी बातें कर रही थी। ऐसे ही सास ने ये कर दिया तो वो ऐसे वैसे, तो जो कि आपको पता है कि घरेलू बातें जो होती हैं ससुराल वालों की होती हैं या सास की होती हैं या फिर शोहर की होती हैं, इसके अलावा और कौन सी बातें होती हैं। या एक दूसरे की बात कर ली, उसने ऐसे कर लिया तो उसने ऐसे कर लिया, तो ये उधर बैठ के बातें कर रही थी बड़ी ज़्यादा और मैं बैठ के सुन रही थी। मैं कुछ कुछ बातों का जवाब दे रही थी और मैंने कहा चले आपको ना मैं खुद ही बता दूँगी, क्या मैं उनकी वॉइस से सुनाऊँ। इस तरह फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जा सकती। तो है आंटी भी बहुत खुश थी और मेरी दोस्त थी वो भी बहुत खुश थी कि मैं आई हुई हूँ। मैं काफ़ी टाइम से वो मुझे इनवाइट कर रही थी कि आओ और मैं नहीं थी जा रही, और पता नहीं क्या हो गया तो मुझे कुछ खाने को दिल ही नहीं था कर रहा मेरा। तो फिर मेरी बहन भी कुछ भी नहीं दिखा रही, क्योंकि पता नहीं मुझे प्यास बहुत लगी हुई थी और मुझे कह रही तुम बाबा पानी पिए जा रही, तो मैं बोला हाँ मुझे ना प्यास लग रही बहुत ज़्यादा, तो मेरा कुछ दिल नहीं करा कुछ खाने को। है मैंने तो कुछ भी नहीं था खाया, सिर्फ चाय उसने दी तो वो भी उसने चाय में बहुत ज़्यादा मीठा डाल दिया हुआ था और मैं उसको कह रही थी तुमने चाय में इतना ज़्यादा मीठा डाल दिया, किस बात की तुमने दुश्मनी निकाली है मेरे से हैं। तो मैं नहीं पता, मैं कहती है मुझे नहीं था पता क्या तुम मीठा कम का पीती हो, तो मुझे ये था कि ज़्यादा ही पीती होगी। मैंने बोला मैं इतना ज़्यादा मीठा नहीं पीती है। तो वहाँ मैं उसके साथ बातें शातें कर रही थी और बच्चों के साथ काफ़ी खुश थी और इस तरह बहुत मज़ा आया। और फिर बड़ा इसरार कर रही थी कि आज इधर ही रह जाओ। मैंने बोला मैं पहले रहती हूँ, जो इस दफ़ा रहूँगी तो हमने जाना वापस, फिर कभी आएंगे। तो है वो बहुत खुश थी और यही कह रही थी कि इधर ही रह जाओ। तो फिर उसने कहा चलो मैं ना आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो ये जो उसने रूम न्यू सेट किया हुआ था सारा, फिर हम उसका रूम देखने हैं तो बड़ा ही प्यारा उसने रूम सेट किया हुआ था, बड़ा ही प्यारा झूला ला के रखा हुआ था, पर्दे वगैरह लगाए हुए थे, बड़ा ही ना काफ़ी अच्छा ना रूम से सजाया हुआ था। वाह कितना प्यारा लग रहा है हमारा शाफी। तो इधर हमारे शाफी को बुखार हो गया हुआ था बहुत ज़्यादा, तो उधर भी वैसे डाउन ही था। दोस्त के घर जब हम गए हुए थे तो बुखार ही था उसको। हाँ वैसे इसको घर छोड़ आए हुए थे, लेकिन वो जो मेरी दोस्त थी ना हमदिया, वो कह रही थी नहीं शाफी को क्यों नहीं लेके आए। तो उसने आप ही को स्पेशल कॉल की तो बोला छोड़ के जाएँ दोबारा, इसको हसन को बोलें कि शाफी को छोड़ के जाए। तो फिर जी उसको आप ही को कॉल की तो उसने फटाफट शाफी को तैयार करके भेजा। तो फिर उसने कहीं हमारी जान चढ़ी, वो कहती क्यों नहीं लेके आई, तुम एक को ही लेके आई, बड़े को क्यों नहीं लेके आई। तो इस तरह फिर ना, और जब ये घर आया तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे वॉमिटिंग की बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हमने सारे ये बेडशीट वगैरह चेंज की। तो फिर इसको हम बुखार इसको ना बहुत ही चढ़ा हुआ था, गर्म उसको ना सही ऐसे गर्म हुआ हुआ था फुल। तो फिर हमने इसको ना ठंडी पट्टियाँ की हैं कि बुखार थोड़ा सा कम हो। फिर मैं इसके लिए कवा बनाया। ये हमने ना खाना खाया, आप ही ने बनाए हुए थे, दाल कोफ्ते बनाए हुए थे आप ही ने आज। तो फिर हमने कहा चले ना, क्योंकि मुझे भूख तो कोई नहीं थी, पता नहीं मैंने जैसे कि पहले बताया कि मैं उधर भी कुछ नहीं खाया और घर में आकर कुछ नहीं खाया। और फिर जब शाफे ने वॉमिटिंग वगैरह की तो फिर मैं किचन में कहवा बनाने आई। तो फिर मैंने कहा चलो साथ खाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो दिल भी कर रहा था खाने को, भूख लगी थी इस टाइम को, है था कोई 10-11 बजे का टाइम। तो फिर मैंने साथ कहवा शाफे के लिए बनाया और अपने लिए चाय बनाई, खाना खाया। फिर साथ ही ये शाफे के लिए मैंने कहवा ठंडा करने के लिए रखा हुआ था पानी के अंदर, और ये हमने चाय भी बनाई और फिर चाय पी। तो खैर ये मेरे 7 दिन की रूटीन थी। आज दोस्त के साथ मिलकर बहुत ही मज़ा आया और वो भी बहुत खुश थी। ज़ाहिर है पुराने दोस्तों के साथ मिलो तो यादें ताज़ी हो जाती हैं, पुरानी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे फ़लाँ कॉलेज में क्या करते थे। तो यही बस यही बातें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ रहती हैं। तो इस तरह फिर मेरे दिन का था जो डेली रूटीन थी, जो मेरे दिन का सारा दिन का जो मैंने किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। काफ़ी अच्छा दिन रहा मेरा, दोस्त के साथ मिलकर बहुत ही मज़ा आया। तो आप सभी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।